जय हो छठी मैया की। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको छठी मैया की कहानी सुनाने जा रही हूं। अगर आपको छठ मैया की ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हो छठ माता की लिखना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफाई करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थी। बूढ़ी माँ का बेटा बहुत पढ़ा लिखा था और नौकरी करता था। बूढ़ी माँ की बहू भी पढ़ी लिखी और नए विचारों की थी। बूढ़ी माँ छठ मैया की परम भक्त थी। वह छठ मैया की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। परंतु बूढ़ी माँ की बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। उसकी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और ना ही भगवान पर विश्वास करती थी। इधर बूढ़ी माँ नियम पूर्वक पूजा पाठ करती तथा भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। इसी वजह से दोनों सास बहू में अक्सर बहस होती रहती थी। दोनों का इसी बात पर झगड़ा होता रहता था। बहू कहती थी कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है, लेकिन बूढ़ी माँ ऐसा नहीं मानती थी। उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास था। एक बार की बात है, कार्तिक महीने में छठ का पर्व आया। पूजा का दिन आया तो बूढ़ी माँ पूजन की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सारा सामान लाने के लिए अपने बेटे को बाजार भेज दिया। बेटा बाजार चला गया। इधर बूढ़ी माँ पूजा की थाली तैयार करने लगी। तभी बहू वहां आती है और अपनी सास से कहती है कि क्या माँ जी, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप अभी भी पुराने जमाने में जी रही हो। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, कोई छठ मैया नहीं होती। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। तब सास अपनी बहू से कहती है कि बहू, इतना घमंड अच्छा नहीं। माना कि तुम पढ़ी लिखी नए जमाने की हो, लेकिन तुम्हें भी पूजा पाठ पर विश्वास रखना चाहिए और तुम्हें भी छठ मैया की पूजा करनी चाहिए। छठ मैया तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। छठ मैया की कृपा से ही मुझे बेटा मिला है। अगर तुम भी छठ मैया की पूजा करोगी तो तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। यह सुनकर बहू और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी सास से लड़ने लगती है। दोनों में पूजा को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। तभी बूढ़ी माँ का बेटा सामान लेकर बाजार से आ जाता है। जब बेटा माँ और पत्नी को झगड़ते देखता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना तो मत करो, तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है तो ना सही, लेकिन मेरी माँ से झगड़ा ना किया करो। अब जाओ, तैयार हो जाओ, हम सब छठ मैया की पूजा करने घाट पर चलेंगे। बहू ने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर बहू बिना मन से तैयार होकर आ जाती है और सब मिलकर छठ मैया की पूजा करने घाट पर चले जाते हैं। घाट पर सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहू का मन पूजा पाठ में नहीं लगता। वह वहाँ से अकेले मेले में चली जाती है। जब बूढ़ी माँ का बेटा देखता है कि उसकी पत्नी घाट पर नहीं है तो वह उसे ढूंढने मेले की तरफ जाता है। मेले में जाकर वह देखता है कि उसकी पत्नी हलवाई की दुकान पर मिठाई खा रही थी। वह पत्नी के पास जाकर कहता है कि तुम पूजा पाठ समाप्त होने तक माँ के पास ही बैठती, पूजा में शामिल हो जाती, उसके बाद यहाँ आकर मेला देखती और मिठाई खाती। चलो अब पूजा में माँ के साथ बैठना। लेकिन उसकी पत्नी पूजा में शामिल होने से मना कर देती है और कहने लगती है, मुझे नहीं करना पूजा पाठ, तुम ही जाओ अपनी माँ के पास। वह लड़का पत्नी को वहीं छोड़कर अपनी माँ के पास आ जाता है। फिर वह घाट पर नहाने जाता है। लड़का जैसे ही पानी में जाता है वह डूबने लगता है।
फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन भीड़ के कारण कोई भी उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाता और वह पानी में डूब जाता है। जब बूढ़ी माँ को पता चलता है कि उसका बेटा पानी में डूब गया तो वह जोर जोर से रोने लगती है और छठ मैया से कहने लगती हैं कि हे छठ मैया, मैंने हमेशा तुम्हारी पूजा की है, बड़ी श्रद्धापूर्वक तुम्हारा पूजा पाठ करती आई हूँ। मुझसे क्या गलती हो गई है जो तुमने मेरी गोद सूनी कर दी है? मैं तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आई थी। हे छठ मैया, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ये दिन क्यों दिखा रही हो? उधर मेले में सभी लोग चिल्ला रहे थे, कोई पानी में डूब के मर गया। जब बहू ने ये सुना तो वह दौड़ी दौड़ी घाट पर आई और उसने देखा कि उसकी सास रो रही थी और उसका पति पानी में डूबकर मर गया था। तब बहू पागल सी हो जाती है और अपनी सास से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीज़ें हैं, सब अंधविश्वास है, कोई छठ मैया नहीं होती। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारी वजह से मेरा पति पानी में डूबकर मर गया है। और यह कह कर बहू जोर जोर से रोने लगती है। तब वहाँ खड़े सभी भक्त छठ मैया से प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं कि हे छठ मैया, इस बूढ़ी माँ का बेटा वापस कर दो। छठ मैया, आप तो दयालु हैं, सबकी विनती सुनती हैं। तभी नदी में एक लहर उठती है और लहर के साथ बूढ़ी माँ का बेटा वापस आ जाता है। उसे देखकर सब बड़े खुश होते हैं। बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपने पति को देखकर खुशी से जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ खड़े सभी भक्तों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ अचानक छठ मैया प्रकट होती हैं और बहू से कहती हैं, बेटी, मैं कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करती। मैंने तुम्हारे अंदर से अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा था उसे हटाने के लिए ही तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देती। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं मैं उन्हें कभी दुख नहीं देती। मैं कभी उनकी गोद सूनी नहीं करती। इतना कहकर छठ मैया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। फिर बहू के मन में भी छठ मैया के लिए आस्था जाग जाती है और बहू अपनी सास के साथ छठ मैया की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करती है। छठ मैया की पूजा करने के बाद बूढ़ी माँ अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। यह देखकर वहाँ खड़े सभी भक्त छठ मैया की जय जयकार करने लगते हैं। तो हे छठ मैया, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उनके बेटे बहू को अपना आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो छठ मैया की जय।